हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग फुटप्रिंट्स का जो आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है द नेकलेस, उससे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, एक महिला होती हैं जिनका नाम होता है मटिल्डा लॉयसल। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और काफ़ी यंग होती हैं। उसी के साथ उनका एक हस्बैंड होता है जो एक क्लर्क की पोस्ट पे जॉब कर रहा होता है। लेकिन मटिल्डा जो होती हैं, अपनी जो रोज़मर्रा का जीवन होता है या जैसी वो लाइफस्टाइल जी रही होती हैं उससे वो खुश नहीं होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है और इन्हीं चीज़ों से क्या असर पड़ता है, आगे वो कैसे फ़ैसले लेती हैं और किन चीज़ों को उन दोनों को, यानी कि मटिल्डा को और उसके हस्बैंड को क्या क्या झेलना पड़ता है, वही इस चैप्टर में हम देखेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती से लिपिकों के परिवार में पैदा हुई थी। अब ये जो वर्ड लिखा है आपका क्लर्क, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है लिपिको। अब यहाँ बेसिकली किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ वही जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वो बहुत खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था कि किसी डेस्टिनी की वजह से, किस्मत की वजह से वो एक क्लर्क के घर में रह रही थी या क्लर्क के घर में उनकी शादी हो गई थी। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved, and married by a man, either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. उसके पास दहेज नहीं था, उम्मीदें नहीं थी, लोगों से परिचित होने, धनी या सम्मानित व्यक्ति द्वारा प्यार किए जाने या विवाह किए जाने का कोई साधन नहीं था, और उसने खुद को शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक छोटे लिपिक से शादी करने की अनुमति दी। तो यहाँ उनकी बेसिकली जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, किस तरीके की है कि उसकी शादी किससे हुई है, एक लिपिक से, यानी कि एक क्लर्क से हुई है। और क्यों हुई है तो उसका कारण थोड़ा सा लिखा है। डाउरी यानी कि दहेज, होप्स उम्मीदें, नोन लव्ड एंड मैरिड परिचित होना, नोन का अर्थ लव्ड प्यार किए जाना, और डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा अलग हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वह सरल थी लेकिन वह दुखी थी। अनहैप्पी दुखी, सिंपल सरल। बेसिकली जो लोग सरल होते हैं यानी कि जो सिंपल होते हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं अपने आप से। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि वह सरल थी, साथ ही साथ दुखी भी थी अपनी लाइफ से। She suffered instantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वह लगातार पीड़ित थी, खुद को सभी व्यंजनों और विलासिता के लिए पैदा हुई महसूस करती थी। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी, जर्जर दीवारों और घिसी हुई कुर्सियों से पीड़ित थी। यानी कि जो उसकी लाइफस्टाइल थी, लाइफस्टाइल का हिस्सा है सारी चीज़ें, कि वो अपने लिए क्या महसूस करती थी कि डेलिकेसीज होनी चाहिए, लग्जरीज होनी चाहिए। डेलिकेसीज क्या होती है, अलग अलग तरीके के व्यंजन होना। लग्जरीज क्या होती है, विलासिता, यानी कि बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन। और साथ में उसका जो घर की हालत थी उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहली क्या चीज़ें थी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। दूसरा शैबी वॉल्स, जर्जर दीवारें। अब जो घर काफ़ी दिनों से आप कह सकते हैं रेनोवेट नहीं होता है, जिसको ठीक नहीं किया गया होता है, उनकी दीवारें कैसी हो जाती हैं, थोड़ी सी जर्जर हो जाती हैं। वॉर्न चेयर्स, घिसी हुई कुर्सियाँ, काफ़ी पुरानी चीज़ें। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें उसे प्रताड़ित करती थी और गुस्सा दिलाती थी। टॉर्चर्ड, प्रताड़ित, एंगर्ड, गुस्सा। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, उसके सामने उसका पति बैठा था, उसके पति ने जब सूप के बर्तन से ढक्कन उठाया तो खुशी से चहका। अब बेसिकली जो वर्ड लिखा हुआ है ट्यूरीन, ये क्या होता है, एक बर्तन होता है। किस तरीके का बर्तन होता है कि एक आगे आप कह सकते हैं वेसल टाइप का होता है और उसमें सूप सर्व किया जाता है। ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन डैट। ओ बढ़िया पॉट पाई, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता।
शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, वह शानदार रात्रि भोज चमकती चांदी के बारे में सोचती। यानी कि जो उसका लाइफस्टाइल चल रहा था या जो उसकी जीवन था, उसको जीने के बजाय वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती थी जिससे कि उसको लाइफ का हर एक तरीके का आरामदेह जीवन मिल पाए और लग्जरी मिल पाए। शी थॉट ऑफ द एग्जिक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, वह शानदार व्यंजनों में परोसे जाने वाले उत्तम भोजन के बारे में सोचती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसके पास ना तो कपड़े थे ना ही गहने, कुछ भी नहीं, और उसे केवल यही चीज़ें पसंद थी। ये जो वर्ड लिखा है फ्रॉक्स, तो फ्रॉक बेसिकली लड़कियां पहनती हैं कपड़े, ज्वेल्स गहने। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसका एक अमीर दोस्त था जो कॉन्वेंट में सहपाठी था जिससे वह मिलना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब वह लौटी तो उसे बहुत तकलीफ हुई। अब उसकी बेसिकली एक फ्रेंड है और फ्रेंड जो थी तो काफ़ी रिच फैमिली में थी, इस वजह से क्या हुआ कि जब वो वापस आई तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह निराशा और हताशा से पूरे दिन रोती रही। डिसअपेयर निराशा, डिसअपॉइंटमेंट हताशा। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम उसका पति एक बड़ा लिफाफा लेकर उत्तेजित होकर के लौटा। ये जो वर्ड है इलेटेड बियरिंग, एक बड़ा सा लिफाफा लेकर के, और एनवलप लिफाफा, इलेटेड उत्तेजित होना। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, उसने कहा यह लो, यह तुम्हारे लिए है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, उसने जल्दी से एक छपा हुआ कार्ड निकाला जिस पर यह शब्द लिखे थे। इंस्क्राइब्ड शब्द लिखे होना या प्रिंट होना। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनी आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल्स कंपनी, सार्वजनिक शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू एम और मैडम लॉयसेल की कंपनी का सम्मान मांगते हैं। यानी कि एक इनविटेशन कार्ड था। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, और कहाँ पे जाना था उन्हें? सोमवार शाम 18 जनवरी मंत्री के निवास पे। ये जो वर्ड है आपका रेजिडेंस, निवास। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अपने पति की उम्मीद के मुताबिक खुश होने के बजाय उसने निमंत्रण को गुस्से से मेज पर फेंक दिया और बुदबुदाया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे क्या चाहिए? ये जो वर्ड लिखा है स्पाइटफुली, गुस्से से, मर्मरिंग क्या होता है? बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्यारी मुझे लगा कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और यह एक अवसर है और बढ़िया, हर कोई एक ही इच्छा रखता है और यह बहुत ही चुनिंदा है, कर्मचारियों को बहुत कम दिया जाता है। बेसिकली वो एक एनवलप लेकर के आया, जहाँ पे वो जॉब करता था वहाँ से उसे इनविटेशन था। तो जब इनविटेशन उसने शो किया तो उसने एक्सपेक्ट किया या उम्मीद की कि जो उसकी वाइफ है वो क्या होगी, खुश होगी, लेकिन वो दुखी हुई। तो वही चीज़ उसने बताई कि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, हमें मिला है तो हमें जाना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पूरी आधिकारिक दुनिया देखोगी। ऑफिशियल, आधिकारिक। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. उसने उसे चिढ़कर देखा और अधीरता से कहा। Impatiently अधीर होना यानी कि बिल्कुल इंतजार ना होना, सब्र ना होना। Irritated चिढ़कर। What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ के लिए क्या पहनना चाहिए? अब बेसिकली अब क्वेश्चन क्या आया कि वो जाना क्यों नहीं चाहती है? क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं ऐसी पार्टी के लिए। He had not thought of that. उसने इस बारे में नहीं सोचा था। He stammered. वह हकलाते हुए बोला। Stammered मतलब हकलाते हुए। Why? The dress you wear when we go to the theater. क्यों? जब हम थिएटर जाते हैं तो तुम जो ड्रेस पहनती हो। It seems very pretty to me. मुझे तो वो बहुत पसंद या बहुत सुंदर लगती है। Pretty
सुंदर होना। He was silent, stupefied, in dismay, and the sight of his wife weeping. वह चुप था, स्तब्ध था, निराशा में अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर। साइलेंट, चुप, स्टूपिफाइड, स्तब्ध रहना, डिस्मे, निराश। मतलब कि अब वो अपनी वाइफ की कंडीशन देख रहा है कि वो रो रही है बेचारी, तो क्या कर सकता है, वो चुप था, थोड़ा सा हैरान भी। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" वह हकलाते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है। Stammered again, हकलाना। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair." एक हिंसक प्रयास से उसने अपनी झुंझलाहट को नियंत्रित किया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं इस समारोह में नहीं जा सकती। Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. अपना कार्ड किसी ऐसे सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे बेहतर फिट हो। फिट हो यानी जिसके पास ड्रेस हो, कपड़े हो, और जो आपके साथ ऑफिस में वर्क करता है कोलीग, उसको अगर आप दे दोगे तो वो जा सकता है अपनी वाइफ को लेकर के। He was grieved but answered, "Let us see Matilda." वह दुखी था लेकिन उसने जवाब दिया, चलो देखते हैं। Grieved, दुखी होना, उदास होना। How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. एक उपयुक्त पोशाक की कीमत कितनी होगी? कुछ ऐसा जो अन्य अवसरों के लिए काम आ सके, कुछ बहुत ही सरल। अब बेसिकली उसने क्या किया, जो परेशानी की जड़ थी यानी कि ड्रेस, तो उसका उसने सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि उसने पूछा कि कितने की ड्रेस आएगी जो थोड़ी सी सरल हो, सिंपल हो और जो देखने में अच्छी लगे। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. वह कुछ सेकंड के लिए सोचती रही कि वह कितनी रकम मांग सकती है बिना तत्काल इनकार किए और आर्थिक क्लर्क की ओर से भयभीत विस्मय के। ये जो वर्ड लिखा है आपका सम, तो रकम है कि कितना टोटल अमाउंट मांग सकती है, और इमीडिएट रिफ्यूजल तो तत्काल इनकार, की तुरंत मना कर दिया कि आपने एक ऐसा अमाउंट, आपके पेरेंट ने आपसे कहा कि आपको ड्रेस लेनी है तो आप एक अमाउंट बताइए, तो आपने इतना बड़ा अमाउंट बताया कि उन्होंने तुरंत मना कर दिया। तो वही उसके दिमाग में चीज़ें थी कि ऐसा अमाउंट बोलूं जो तुरंत मना ना हो, और साथ ही ऐसी रकम बोली जाए जो शायद उसके पति के, मतलब कह सकते हैं, हाथ में हो देना। ऐसा भी रकम ना बोल दे जो उसका पति दे ही ना पाए। फाइनली she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly." अंत में उसने झिझकते हुए कहा, मैं ठीक नहीं बता सकती। Hesitating, झिझकना, मतलब वो क्या अमाउंट बताती, इस वजह से उसने क्या बोला, मैं ठीक नहीं बता सकती। But it seems to me that 400 francs ought to cover it. लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक से यह राशि मिल जाएगी। जो फ्रैंक्स है ये फ्रांस की आप कह सकते हैं करेंसी है, तो उसने कितनी बताई, ये याद रखिएगा, 400 फ्रैंक्स। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. वह थोड़ा पीला पड़ गया। पीला पड़ना यानी कि जो बोलते हैं कि रंग उड़ जाना चेहरे का, तो उसका बेसिकली जो वर्ड लिखा है पेल, तो पीला पड़ गया मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने यह रकम बंदूक खरीदने के लिए बचाई थी ताकि वह अगली गर्मियों में कुछ शिकार दलों में शामिल हो सके, कुछ दोस्तों के साथ जो रविवार को लर्क का शिकार करने जाते हैं। लर्क जो होता है एक जानवर, एक तरीके का जानवर होता है। तो उसका हस्बैंड क्या था कि जितनी रकम उसने मांगी उतनी ही उसने सेव की थी एक बंदूक लेने के लिए। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, फिर भी उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा। अब उसका हस्बैंड कितना अच्छा है कि जो पैसे उसने अपने शौक के लिए, अपने लिए बचा के रखे थे, विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड, यानी कि थोड़ी ही देर में वो मान गया देने के लिए। बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर पोशाक पहनने की कोशिश करो। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लोइसल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एनिक्शियस, नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। ये जो है MME, इसको हम मैम पढ़ेंगे, या मैडम जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है मैम।
बॉल का दिन आ गया और मैडम लॉयसल उदास, परेशान, चिंतित लग रही थी, फिर भी उसकी पोशाक लगभग तैयार थी। अब बॉल क्या होता है बेसिकली? बॉल जो होता है एक पार्टी होती है, फॉर्मल पार्टी होती है, जिसमें गेस्ट आते हैं, साथ में खाना खाया जाता है और फिर थोड़ा म्यूजिक और डांस, ये सारी चीज़ें। तो जिस पार्टी में वो इनवाइटेड थे, वो पार्टी का क्या नाम है यहाँ? बॉल पार्टी है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू? उसके पति ने एक शाम उससे कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तुम 2 या 3 दिनों से अजीब व्यवहार कर रही हो। स्ट्रेंजली, अजीब व्यवहार करना। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with। और उसने जवाब दिया, मेरे पास कोई गहना ना होने से मैं परेशान हूँ, मेरे पास खुद को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। I shall have such a poverty-stricken look, I would prefer not to go to this party। मैं ऐसी गरीबी से ग्रस्त दिखूंगी, मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगी। पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, गरीबी से ग्रस्त होना। अब बेसिकली क्या था, अभी उसकी पहली परेशानी क्या थी कि उसके पास ड्रेस नहीं थी, तो उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक जो अपने लिए बंदूक खरीदने के लिए रखे थे वो दे दिए, वो ड्रेस लेकर के आ गई। अब उसकी नई परेशानी क्या है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। कह रही ज्वेलरी नहीं होगी तो मैं अपने आप को सजाऊंगी कैसे? He replied, you can wear some natural flowers। उसने जवाब दिया, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। In this season they look very chic। इस मौसम में वे बहुत अच्छे लगते हैं। She was not convinced। वह आश्वस्त नहीं थी। Convinced, आश्वस्त। No, she replied। नहीं, उसने जवाब दिया। There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women। अमीर महिलाओं के बीच एक जर्जर वातावरण से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। Humiliating, अपमानजनक। अब उसने क्या बोला, अगर वो फ्लास पहन के जाएगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक हो जाएगा अमीर या रिच जो लेडीज आएंगी, वुमेन्स आएंगी, उनके बीच में रहना। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट। तब उसका पति चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर। हम कितने मूर्ख हैं। स्टूपिड, मूर्ख होना। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। जाओ और अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर को खोजो और उससे अपने गहने उधार मांगो। अब क्या था कि जो ये उसकी वही फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा रिच थी। She uttered a cry of joy। वह खुशी से चिल्ला उठी। It is true, she said, I had not thought of that। यह सच है, उसने कहा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी परेशानी की कहानी सुनाई। डिस्ट्रेस, परेशानी, यानी कि जो रीजन था जिसके कारण वो दुखी थी। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर। मैडम फॉरेस्टियर अपनी कोठरी में गई, क्लोजेट यानी कि जो रूम टाइप का, एक बड़ा गहना केस निकाला जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, उसे लाई, खोला और कहा, चुन लो मेरी प्यारी। मतलब जो उसकी फ्रेंड थी उसने सीधे सीधे उसके सामने ज्वेलरी का बॉक्स ला करके दे दिया और क्या बोला कि इसमें से जो पसंद आए वो ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। उसने पहले कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का एक कॉलर, फिर सोने का एक वेनिस क्रॉस और सराहनीय कारीगरी के गहने। मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी उसके पास, वो सारी जो डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी है वो सारी वो देख रही है। शी ट्राइड दी ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। उसने शीशे के सामने गहने देखे, झिझकी, लेकिन ना तो उन्हें लेने का फैसला कर पाई और ना ही छोड़ पाई। मतलब जब बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं तो क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही हाल था उसका कि उसने गहने जो थे या ज्वेलरी जो थी वो देखी, ट्राई करी, लेकिन उसके बावजूद भी लेने का मन नहीं बना पाई। हेजिटेटेड, अगेन झिझकना या झिझकी। देन शी सेड, हैव यू नथिंग मोर। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ। क्यों? हाँ, खुद ही देख लो। अब उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि क्या कुछ और है आपके पास? तो उसने बोला हाँ है, और वो और जो ज्वेलरी थी या गहने थे लेकर के आई। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स।
अचानक उसे एक काले साटन के डिब्बे में हीरे का एक शानदार हार मिला। अब ये जो आपकी स्टोरी है उसका मेन पार्ट है जो नेकलेस, द नेकलेस करके स्टोरी है, ये वही नेकलेस है जो उसकी फ्रेंड ने उसे दिखाया। फिर क्या हुआ, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्केटिक। उससे निकालते समय उसके हाथ कांपने लगे, उसने उसे अपने गले में पहना और खुशी से झूम उठी, यानी कि जो नेकलेस था उसे पसंद आ गया था। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" फिर उसने झिझकते हुए चिंता से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकते हो, सिर्फ यही? एनएक्साइटी, चिंता। वाई? यस सर्टेनली, क्यों? हाँ जरूर। उसने जब अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसकी फ्रेंड ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल ले जाओ। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वह अपनी सहेली की गर्दन पर गिर पड़ी, यानी कि जो गले लगाने का प्रोसेस होता है, गले लगाया, उसे जोश से गले लगाया, फिर अपना खजाना लेकर चली गई। पैशन, जोश। द डे ऑफ द बॉल अराइव, बॉल का दिन आ गया। बॉल क्या? बॉल पार्टी। मैम लॉयसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयसल एक बड़ी सफलता थी, यानी कि जो अभी उसकी दो मेन परेशानियां थी, पहली परेशानी उसके पास ड्रेस नहीं थी तो उसने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस खरीद ली, साथ में दूसरी जो उसकी परेशानी निकल करके आई थी कि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, तो अपनी फ्रेंड के पास गई और उससे वो ज्वेलरी लेकर के आई थी, तो ये क्या था, उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी या अचीवमेंट था। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वह सबसे सुंदर थी, सुंदर, शालीन, मुस्कुराती हुई और खुशी से भरी। प्रीटीएस्ट, सबसे सुंदर, एलिगेंट, सुंदर, ग्रेशियस, शालीन। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। सभी पुरुषों ने उसे देखा, उसका नाम पूछा और उसे प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते थे उसके सामने बेसिकली। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वह उत्साह से नाच रही थी, खुशी से मदहोश, इस प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं सोच रही थी। यह जीत इतनी पूर्ण और उसके दिल को प्यारी थी, यानी कि वो पूरी तरीके से खुश है और डांस कर रही है। अब वो सारी जितनी दुख है, तकलीफें, वो सब कुछ भूल करके और वो डे को एंजॉय कर रही थी। She went home towards 4 o'clock in the morning. और पार्टी खत्म होते होते कितना बज गया था? 4 बज गया। वह सुबह 4 बजे घर चली गई। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका पति आधी रात से ही एक छोटे से सैलून में आधा सो रहा था, 3 अन्य सज्जनों के साथ जिनकी पत्नियां बहुत आनंद ले रही थी। मतलब बेसिकली जो हस्बैंड्स थे वो क्या था, अपना आराम कर रहे थे। कब से? आधी रात से। आधी रात यानी कि 12 बजे के बाद से। और उनकी जो वाइफ्स थी क्या कर रही थी? पार्टी में एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. उसने उसके कंधे के चारों ओर अपने द्वारा पहने गए मामूली लपेटे को डाला, यानी बेसिकली क्या है, ठंड का टाइम है, सुबह का 4 बज रहा है, तो जो उसके हस्बैंड ने पहना था कोट टाइप का कह सकते हैं आप, वो उतार करके जब उसे पहनाया तो क्या हुआ, जैसे ही उसने कोट पहना, अभी तक क्या था, उसकी ड्रेस से उसकी जो कह सकते हैं सुंदरता और अमीरी दिख रही थी, अचानक से उसके ऊपर गरीबी का पोशाक, क्या कह सकते हैं, गरीबी दिखना स्टार्ट हुई, जिसकी गरीबी बॉल पोशाक की भव्यता से टकरा रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. वह जल्दी से भाग जाना चाहती थी ताकि अन्य महिलाओं द्वारा ध्यान न दिया जाए जो खुद को शानदार फर में लपेटे हुए थी। और दूसरी महिलाएं जो हकीकत में रिच थी, उनके पास महंगे फर्स भी थे, तो वो फर उन्होंने ओढ़ रखा था। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो वो भाग जाना चाहती थी वहां से कि उसे कोई देख ना पाए। लॉयसल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही। लॉयसल ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं टैक्सी बुलाने जा रहा हूं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड दी स्टेप्स रैपिडली। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। डिसेंडेड दी स्टेप्स, तेजी से सीढ़ियां उतरना, बहुत जल्दी।
When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. जब वे सड़क पर पहुंचे तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और वे एक गाड़ी की तलाश करने लगे और दूर से दिखाई देने वाले कोचवानों को पुकारने लगे. They walked along towards the river, hopeless and shivering. वे निराश और कांपते हुए नदी की ओर चल पड़े. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आखिरकार उन्हें उन पुरानी गाड़ियों में से एक मिली जो रात के बाद पेरिस में देखी जाती है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. यह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई और वे थके हुए अपने अपार्टमेंट में चले गए. यानी कि सारी चीज़ें हो गई. अब पार्टी में जाने की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी, पार्टी पूरी कंप्लीट हो चुकी और वो पार्टी से लौट आए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी कि उसके लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारा हिस्सा खत्म. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाय 10 o'clock. उसके लिए सब खत्म हो गया था और उसके हिस्से में उसे याद आया कि उसे 10 बजे तक कार्यालय पहुंच जाना है. किसके बारे में बात हो रही है? उसके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है कि उसके लिए तो पार्टी खत्म हो गई थी मिडनाइट में, क्योंकि वो सो रहा था फिर. और फिर जब वो घर पहुंचा तो घर पहुंचते पहुंचते उसे याद आया कि अगले दिन कितने बजे तक उसे ऑफिस जाना है? 10 o'clock, यानी कि सुबह 10 बजे तक उसे कार्यालय पर या ऑफिस में जाना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. उसने शीशे के सामने अपने कंधों से पट्टियां हटाई ताकि वह अपनी महिमा में खुद को अंतिम बार देख सके. मतलब वो इतना ज़्यादा खुश थी तो उसे लगा कि अब एक बार ड्रेस उतारनी है या चेंज करना है तो उससे पहले एक बार खुद को फिर से देख लें. ये जो वर्ड लिखा हुआ आपका ग्लोरी, इसका हिंदी अर्थ होता है महिमा. Suddenly she uttered a cry. अचानक वह चीख पड़ी. Her necklace was not around her neck. अब यहाँ पे स्टोरी का मेन हिस्सा शुरू होता है. जो नेकलेस वो अपनी फ्रेंड से मांग के लाई थी डायमंड वाला, उसका क्या हुआ? खो गया. उसका हार उसके गले में नहीं था. Loisel already half undressed asked, "What is the matter?" Loisel ने पहले से ही आधे कपड़े उतार दिए थे. पूछा क्या बात है? She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forestier's necklace. वह उत्साह से उसकी ओर मुड़ी. मेरे पास अब मैडम फॉरेस्ट्रियर का हार नहीं है. अब कौन हकला रहा था? उसकी वाइफ हकला रही थी और हकलाते उसने क्या कहा कि उसकी जो फ्रेंड है उसका हार उसके पास नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. वह निराशा में उठ खड़ा हुआ. डिस्मे, निराश होना. What? क्या? यह कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the pockets everywhere. और उन्होंने पोशाक की तहों में, लबादे की तहों में, जेबों में, हर जगह देखा. अब बेसिकली जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है और आपको पता है कि वो वहाँ नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास जितनी चीज़ें होती हैं आप उसमें चेक करते हैं. वो वही कर रहे थे. एक दूसरे मतलब सामने वाली की ड्रेस में भी चेक किया, अपनी पॉकेट्स में भी चेक किया, लेकिन वो नहीं मिला. दे कुड नॉट फाइंड इट. वो इसे नहीं पा सके. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" उसने पूछा क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम मंत्री के घर से ये होगा निकली थी तब भी यह तुम्हारे पास था? Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street we should have heard it fall. हाँ, जब हम बाहर निकले तो मुझे लगा कि यह आवाज़ आ रही है. आवाज़ आने का मतलब उसने गले में नेकलेस पहन रखा था. तो जब भी कोई चीज़ ऐसी जो आप यूजुअली नहीं पहनते हैं गले में या हाथ में, तो जब आप मूव करते हैं तो उसकी वॉइस आपको सुनाई देती है. तो वही चीज़ उसने बोली. लेकिन अगर तुमने इसे सड़क पर खो दिया होता तो हमें इसे गिरते हुए सुनना चाहिए था. अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुमान लगाना कि अगर गिरता तो आवाज़ सुनाई देती. वो सारी चीज़ें हो रही हैं. इट मस्ट बी इन दी कैब. यह कैब में ही होना चाहिए. यस इट इज़ पॉसिबल. हाँ यह संभव है. डिड यू टेक दी नंबर. क्या तुमने नंबर लिया? नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. नहीं. और तुमने क्या तुमने देखा कि क्या था? नो. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. नहीं, वो एक दूसरे को पूरी तरह से उदास होकर देखते रहे. फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. अब उसके हस्बैंड जिसको नेक्स्ट डे सुबह
ऑफिस जाना था 10 बजे, 4 बजे वो लोग निकले थे। उसके बाद 1-1.5 घंटे जब भी आए होंगे, फिर से उसने क्या किया, अपने को ड्रेस किया। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। उसने क्या कहा, मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा जिस रास्ते से हम पैदल गए थे, उस रास्ते से, यह देखने के लिए कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और वह चला गया, वह अपने शाम के गाउन में ही रही, बिस्तर पर जाने की ताकत नहीं बची थी। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसका पति वापस आया। अगले दिन 7 बजे, मतलब उसी दिन 7 बजे। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। वह पुलिस और कैब के दफ्तरों में गया और इनाम की पेशकश करते हुए अखबारों में विज्ञापन दिया। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. वह इस भयावह आपदा से पहले पूरे दिन घबराहट की स्थिति में इंतजार करती रही। Bewilderment आप कह सकते हैं भयावह। Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. लॉयसल शाम को लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसने कुछ भी नहीं खोजा था। बीवाइल्डरमेंट का जो अर्थ होगा वो होगा घबराहट। फ्राइटफुल डिजास्टर जो होगा भयावह आपदा। डिस्कवर्ड, खोजना। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. उसने कहा अपने दोस्त को लिखो कि तुमने हार का क्लैस्प तोड़ दिया है और तुम इसे ठीक करवा लोगी या लोगे। That will give us time, she wrote as he dictated. इससे हमें समय मिल जाएगा। उसने उसके कहे अनुसार लिखा। बेसिकली क्या था कि अब वो हार मिल नहीं रहा था, नेकलेस मिल नहीं रहा था, तो नेकलेस को और ढूंढने के लिए उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि अपने फ्रेंड को लेटर लिख दो कि वो थोड़ा सा टूट गया है, तो जिससे कि तुम उसे ठीक करवा के दोगी या हम उसे ठीक करवा के देंगे, तो थोड़ा सा टाइम उसको ढूंढने के लिए और मिल जाने वाला है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक सप्ताह के अंत में उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। होप, उम्मीद। And Loisel, older by 5 years, declared we must replace this jewel. और लॉयसल जो 5 साल बड़ी थी ने घोषणा की हमें यह गहना बदलना होगा। फाइनली क्या था, जिस फ्रेंड का नेकलेस लेकर के आए थे, अब उसका नेकलेस खो चुका था और उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बदला उन लोगों ने। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरे का एक हार मिला जो उन्हें बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उन्होंने खोया था। It was valued at 40,000 francs. अभी जिसके ने पैसे जोड़ करके 400 फ्रैंक्स बचा पाया था और अपनी बंदूक के लिए, वो भी उसे देने पड़ गए किसे, अपनी वाइफ को ड्रेस के लिए। अब जो उसने खोया था उसकी वैल्यू क्या यहाँ पे आ रही थी, एग्जैक्ट जो सेम था जो उन्होंने एक पैलेस में देखा था, रॉयल में शॉप पे देखा था, कितनी आ रही थी, 40,000 फ्रैंक आ रही थी। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उन्हें कितने में मिल जाता, वो 36,000 में मिल जाता। वे इसे 36,000 में खरीद सकते थे। लॉयसल possessed 18,000 francs which his father had left him. लॉयसल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसे छोड़े थे। मतलब जो फादर, जो आप कह सकते हैं जो उनके फादर थे, उन्होंने दिया था उसे, कितने दिए थे, 18,000 फ्रैंक्स। अब उसके पास उतना अमाउंट था, उसको भी ज़रूरत पड़ गई थी यूज़ करने की। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी पैसे उधार लिए। बोरोड द रेस्ट, उधार लेना, बोरोड। ही मेड व्यूनस promises, took money from users and the whole race of lenders. उसने विनाशकारी वादे किए सूदखोरों और उधारदाताओं की पूरी जाति से पैसे लिए। मतलब ऐसे प्रॉमिसेस करना जिसका मतलब ना बन पाए या अर्थ ना बन पाए, उसने वो भी प्रॉमिस किए। साथ में जितने भी पैसे देने वाले होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं और कह सकते हैं सूदखोर होते हैं, सबसे उसने क्या किए, पैसे लिए।
Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. फिर वह नया हार लेने गया और व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा किए। अब उसके हस्बैंड को कितनी परेशानी हुई कि जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे 18,000 फ्रैंक वो, और बचे 18,000 फ्रैंक के लिए उसने झूठे वादे किए और हर लेंडर से या सूदखोर से पैसे उसने ले लिए थे ब्याज पे। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone. जब मैडम लॉयसल ने गहने मैडम फॉरेस्ट्रियर के पास वापस ले गई तो फॉरेस्ट्रियर ने ठंडे स्वर में उनसे कहा, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. आपको उन्हें मुझे पहले ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। Ma'am Forestier did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. मैडम फॉरेस्ट्रियर ने गहने का बक्सा नहीं खोला जैसा मैडम लॉयसल को डर था। अब डर क्यों था कि अगर वो खोलती उस बॉक्स को तो शायद उसको ये बात पता चल जाती कि ये एग्जैक्ट वही ज्वेलरी नहीं है या एग्जैक्ट ये वही नेकलेस नहीं है जो उन्होंने उसे दिया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने खोला नहीं, तो उनका जो डर था वो बच गया या वो होने से चीज़ें रह गई। What would she think if she should perceive the substitution? अगर वह बदले जाने का अनुभव करती तो क्या सोचती? Substitution का मतलब होता है बदलना। What should she say? उसे क्या कहना चाहिए? Would she take her for a robber? क्या वह उसे डाकू समझती? यानी कि जो चीज़ें बदल गई। अब चीज़ें बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि क्या था कि उसकी जो ज्वेलरी थी वो नई है और दूसरे ने क्या किया, पुरानी ज्वेलरी बदल ली या ओरिजिनल से फेक को बदल दिया। तो इस वजह से वो सोच रही है अगर उसको ऐसा पता चल गया तो क्या उसे वो डाकू समझेगी या लुटेरा टाइप में समझेगी। मैम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैडम लॉयसल को अब ज़रूरत के भयानक जीवन का पता चल गया था। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। उसने अपना काम पूरी तरह से वीरतापूर्वक किया। हीरोइकली, वीरतापूर्वक। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ। इस भयानक कर्ज को चुकाना जरूरी था। फ्राइटफुल, भयानक। शी वुड पे इट, वह इसे चुकाएगी। दे सेंट अवे द मेट, दे चेंज देयर लॉगिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। उन्होंने नौकरानी को भेज दिया, उन्होंने अपना घर बदल लिया, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर लिए। अब बेसिकली क्या था कि जो वो जॉब करता था, क्लर्क की जॉब थी उसकी, और सैलरी जो थी उसकी लिमिटेड थी, लेकिन एक ऐसा खर्चा आ गया था जिसको पूरा करने के लिए उसने जो उसके पास जो वेल्थ थी जो उसके फादर ने दिया वो भी उसने दे दिया, साथ में उधार भी लिया। तो उसको चुकाने के लिए अब कहीं से कट ऑफ करना था। तो कट ऑफ कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले मेड को, यानी कि नौकरानी को हटा दिया गया, और जिस जगह वो रहते थे उस जगह को छोड़ करके वो कहीं और सस्ती जगह पर जाके रहने लगे। शी लर्न दी ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। उसे रसोई का घिनौना काम सीखा। घिनौना, ओडियस मतलब कह सकते हैं रसोई में या किचन के जो वर्क होते हैं उसने सीखे। शी वॉज दी डिशेस, उसने बर्तन धोए। अब बर्तन धोने का काम उसने किया। शी वॉज दी सॉइल्ड लेनिन, देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ्स विच शी हंग ऑन दी लाइन टू ड्राई। उसने गंदे लिनिन, उनके कपड़े और बर्तन धोए जिन्हें वह सूखने के लिए रस्सी पर लटका देती थी। अब मतलब वो जो कुछ भी कर सकती थी जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है वो उसने करना स्टार्ट किया, चाहे वो किचन के काम करने हो, यानी कि जिसमें बर्तन धोने का काम हो, साथ में कपड़े धोने का काम हो, ये सारी चीज़ें उसने करना स्टार्ट किया कि थोड़ी थोड़ी करके ही एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो उसी से वो जो 36,000 फ्रैंक का कर्ज है वो उतारा जा सकेगा। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. वह हर सुबह सड़क पर कूड़ा फेंकती और पानी भरकर लाती। अपनी सांस लेने के लिए हर लैंडिंग पर रुकती। मतलब क्या था कि पानी अगर दूर से उसे लाना पड़ता था तो पानी लेकर के जब आती थी तो थोड़ी देर के लिए रुकती थी जिससे कि सांस ले सके और फिर आती थी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और एक आम औरत की तरह कपड़े पहने हुए। She went to the grocers, the butchers and the furnitures with her basket on her arm. वह अपनी टोकरी हाथ में लिए हुए पंसारी, कसाई और फल वाले के पास जाती। Shopping, haggling to the last sou of her miserable money.
खरीदारी करती, अपने बचे हुए पैसे की आखिरी सांस तक मोल भाव करती। मतलब जितना भी सामान खरीदते समय बचाया जा सकता है उतना ज़्यादा बचाने की कोशिश करती। आखिरी सांस तक यहाँ लिखा हुआ है, मतलब उससे नीचे नहीं जाया जा सकता था, वहाँ तक वो जाकर के मोल भाव करती थी या बार्गेनिंग करती थी। The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and night he often ended copying at 5 sous a page. पति शाम को काम करता था, कुछ व्यापारियों की किताबें व्यवस्थित करता था और रात को वह अक्सर 5 सूस प्रति पृष्ठ पर नकल करता था। ये जो वर्ड है आपका इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना, तो अब उसका हस्बैंड भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता था। क्या करता था? पहले तो जो उसकी जॉब थी वो करता था, फिर कुछ व्यापारियों के पास जाता था और उनकी किताबें व्यवस्थित करता था, और फिर कॉपी करने का जो काम था वो भी वो करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उन्हें ये सारे काम कितने दिन करने पड़े? 10 साल तक करने पड़े। और 10 साल बहुत ज़्यादा लंबा अरसा होता है या बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड होता है, और यह जीवन 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल के अंत में उन्होंने सब कुछ बहाल कर दिया था। रिस्टोर्ड, बहाल कर देना। मैम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब यहाँ पे कितना समय लगा उन्हें रिस्टोर करने के लिए? 10 साल। 10 सालों में उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद और एक मिसरेबल लाइफ जीने की वजह से क्या हुआ, मैडम लॉयसल जो एक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि बहुत खूबसूरत और यंग लेडी थी, 10 ही साल में क्या हुआ, ओल्ड हो गई या बूढ़ी लगने लगी। मैडम लॉयसल अब बूढ़ी लग रही थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन एट द पुअर हाउस होल्ड। वह एक मजबूत कठोर महिला बन गई थी, गरीब घर की असभ्य महिला। अब बेसिकली कह सकते हैं कि जो बुरा टाइम आता है वो हमें मजबूत करने के लिए आता है। तो ऐसा ही हुआ लॉयसल कपल के साथ भी कि बुरा टाइम आया और 10 साल तक उन्होंने साथ में उस टाइम से निपटने की कोशिश की, और 10 साल बाद अपना जो कर्ज था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, उनकी वाइफ कैसी हो चुकी है? स्ट्रांग हो चुकी है मैडम लॉयसल, और बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं क्रूड, यानी कि जो असभ्य टाइप की या कुछ भी बोल देने वाली टाइप की हो चुकी है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल खराब तरीके से सजे हुए थे। हर स्कर्ट्स एवरी, उसकी स्कर्ट अस्त व्यस्त थी। एवरी, अस्त व्यस्त होना। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वह ऊंची आवाज में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी की बाल्टी से फर्श धोती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, When her husband was at the office, जब उसका पति कार्यालय में होता, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times. तो वह खिड़की के सामने बैठ जाती और पुराने दिनों की उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती। तो क्या होता, कभी कभी जब काम उसके सारे हो जाते, घर के काम और बाकी के काम हो जाते, तो जब वो बैठती तो वो सारी चीज़ें याद करती। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस बॉल के बारे में जहां वह इतनी सुंदर और इतनी खुश थी। ब्यूटीफुल, सुंदर, फ्लैटर्ड, खुश होना। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दी नेकलेस। अगेन जो सबसे बड़ा पछतावा उन दोनों के जीवन का, या मैडम लॉयसल के जीवन का क्या था कि उसने जो नेकलेस खो दिया। तो उसके दिमाग में फिर वही बात आती कि क्या होता अगर मैं उस नेकलेस को ना खोती, अगर वह हार नहीं खोती तो कैसा होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, जीवन कितना अनोखा है और कितना बदलाव से भरा। सिंगुलर, अनोखा, चेंजेस, बदलाव। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, कितनी छोटी सी चीज किसी को बर्बाद कर सकती है और या बचा सकती है। रूइन, बर्बाद करना। वन संडे आज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एल्सीज टू रिड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। एक रविवार को जब वह सप्ताह भर की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए चैम्स एल्सीज में टहल रही थी। ये जो लिखा है द केयर्स ऑफ द वीक, सप्ताह भर की चिंता, मतलब हफ्ते भर वो जो चिंता करती है, संडे को थोड़ा सा वॉक करके, ये बोला जाता है बेसिकली कि वॉक करेंगे या रन करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, वो रिलीज होती है। उसने अचानक एक महिला को एक बच्चे के साथ टहलते हुए देखा। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, उसने अचानक एक महिला को एक बच्चे के साथ टहलते हुए देखा।
परसीव्ड का मतलब क्या होता है? देखना। इट वॉज मैम फर्स्ट ईयर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो कौन था? उसी की फ्रेंड। यह मैडम फर्स्ट ईयर थी, अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक। मैम लॉयसल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयसल प्रभावित हुई। अफेक्टेड, प्रभावित होना। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ जरूर। एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ उसे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो अब अपना कर्ज उतार दिया ना, उसने जो चीज़ खो दी थी वही सेम चीज़ उसको ला करके दे दी, तो उसे तो बात करनी चाहिए। उसने कोई चोरी नहीं करी या कोई गलत काम नहीं किया। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। उसके दिमाग में वही बात आई कि उसने अब पे कर दिया या चुका दिया तो अब उसे वो बताएगी। और अब जब उसने पैसे चुका दिए हैं तो वह उसे सब बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं? शी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई। अप्रोच्ड, पास जाना। गुड मॉर्निंग जीन, सुप्रभात जीन। अब रियल नेम क्या है फर्स्ट ईयर का? जीन। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by this common personage. उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाई और इस सामान्य व्यक्ति द्वारा इतने परिचित तरीके से संबोधित किए जाने पर आश्चर्यचकित थी। यानी कि बेसिकली 10 सालों में क्या हुआ था, उसकी जो फ्रेंड की लाइफ थी वो थोड़ी सी उसी तरीके से थी जिस लाइफस्टाइल से वो जी रही थी। यहाँ लॉयसल के साथ क्या हुआ कि बहुत मिजरी में उसे 10 साल गुजारने पड़े, बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी हो गई या जैसी वो दिखती थी वैसे नहीं दिख रही थी। तो जब उसने अपनी फ्रेंड को अप्रोच किया तो फॉरेस्ट्रियर जो थी उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि इतने जाने पहचाने तरीके से उसे किसने बुलाया। शी स्टैमर्ड, वह हकलाते हुए बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। लेकिन मैडम मुझे नहीं पता, आप गलत हो सकती हैं। नो आई एम मैटिल्डा लॉयसल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली ने आश्चर्य से चीखते हुए कहा। एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य से। ओह माई पुअर मटिल्डा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे कुछ कठिन दिन रहे हैं और कुछ दुखद दिन, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मिजरेबल, दुखद। अब बेसिकली उसने क्या किया, उसको दोषी ठहरा दिया। लेकिन क्या रियल में ऐसा था? ऐसा तो नहीं था। जो मैडम फॉरेस्ट्रियर थी, जो उसकी फ्रेंड थी, उसने बुरे टाइम में या मटिल्डा जब उसके पास गई थी ज्वेलरी मांगने के लिए तो उसने हेल्प करी थी। अब संभाल के रखने की जिम्मेदारी मटिल्डा की थी। खो इन्होंने दिया और खोने के बाद जो चीज़ें हुई वो इनकी वजह से हुई, लेकिन उन्होंने ब्लेम क्या किया, सीधा फॉरेस्ट्रियर पर डाल दिया। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, ऐसा कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball. तुम्हें वह हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्री की बॉल पर पहनने के लिए उधार दिया था? Yes, very well. हाँ, बहुत अच्छा। Well, I lost it. अच्छा, मैंने इसे खो दिया। How is that since you returned it to me? ऐसा कैसे, क्योंकि तुमने इसे मुझे लौटा दिया। उसने कहा कि मैंने उस हार को खो दिया था, तो उसका क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे लौटा दिया था। I returned another to you exactly like it. मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दूसरा हार लौटाया। And it has taken us 10 years to pay for it. और हमें इसे चुकाने में 10 साल लग गए। You can understand that it was not easy for us who have nothing. तुम समझ सकती हो कि यह हमारे लिए आसान नहीं था जिसके पास कुछ भी नहीं है। But it is finished and I am decently content. लेकिन यह खत्म हो गया और मैं शालीनता से संतुष्ट हूँ। डिसेंटली, शालीनता, कंटेंट, संतोष होना। मैम फॉरेस्ट्रियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्ट्रियर ने बीच में ही बात रोक दी। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार बदलने के लिए हीरे का हार खरीदा। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। हाँ, तब तुम्हें यह नहीं लगा। They were just alike. वे बिल्कुल एक जैसे थे। And she smiled and proud and smiled joy. और वह गर्व और सरल खुशी के साथ मुस्कुराई। Ma'am Forestier was touched and took both her hands as she replied.
मैडम फॉरेस्ट्रियर भावुक हो गईं और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर जवाब दिए, ओह माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे तो झूठे थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वह 500 फ्रैंक से ज़्यादा के नहीं थे। और ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। बेसिकली क्या हुआ कि जिस हार को उन्होंने रियल से रिप्लेस कर दिया था 36,000 फ्रैंक की रकम दे करके, वो हार नकली था और उसकी कीमत कितनी थी बाद में बताया उसकी फ्रेंड ने, 500 फ्रैंक्स ही सिर्फ थी। और उस हार के लिए मटिल्डा ने क्या क्या लगाया, 36,000 फ्रैंक लगाए, साथ ही अपने जीवन के 10 साल लगाए। तो इस स्टोरी से बेसिकली ये सीखने को मिलता है हमें कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। खुशियाँ कभी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में नहीं होती कि चीज़ों में अगर आप ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ इंसानों में या खुद में होती है। अगर मटिल्डा जो चीज़ें उसके पास थी या जो उसका हस्बैंड बोल रहा था कि फ्लावर से अपने आप को सजा लो, अगर वो ऐसा कर लेती तो शायद उसके जीवन के 10 साल 36,000 फ्रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन के जो 10 साल थे वो बर्बाद ना होते। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।